स्टार प्लस शो जादू तेरी नजर डायन का मौसम में धीरे धीरे कमरे की दीवारों से डर झांकने लगा था और उर्वी की चेतावनी हवा में गूंज रही थी। अगर कोई बाहर नहीं आया तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। डर के साए में लिपटे हुए घर के सदस्य एक एक करके बाहर निकलने लगे। उर्वी की निगाहें हर ओर घूम रही थी, लेकिन उसे वह नहीं मिला जिसे वह ढूंढ रही थी, गोलू। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह गौरी की ओर पलटी और कठोर स्वर में कहा कि अगर वह चाहती है कि यह घर सुरक्षित रहे तो गोलू को उसके हवाले कर दे। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी और एक डरावनी चमक भी। लेकिन तभी छिपे हुए गोलू ने अपनी चाल चल दी। उसने चुपके से उर्वी के रास्ते में कांच बिखेर दिए। उर्वी जैसे ही आगे बढ़ती है, उसके पांव कांच पर पड़ते हैं और वह संतुलन खोकर गिर जाती है। यह दृश्य देखते ही बाकी सदस्यों को कुछ पल की राहत मिलती है, पर वह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि उर्वी तुरंत उड़ती है और गोलू का पीछा करना शुरू कर देती है। वह जानती थी कि वह सिर्फ एक साधारण बच्चा नहीं है, लेकिन गोलू भी कम चतुर नहीं था। वह बार बार उसकी पकड़ से निकल जाता है, कभी खिड़की के नीचे से तो कभी दरवाजे के पीछे छिपकर। गौरी अब यह समझ जाती है कि अगर अब उर्वी को नहीं रोका गया तो स्थिति हाथ से निकल जाएगी। घर के बाकी सदस्य पहले ही एक योजना पर काम कर रहे होते हैं। उन्होंने एक विशेष कमरा तैयार किया है जो एक जादुई चक्रव्यूह की तरह है, जिसमें दीवारों पर इस तरह दर्पण लगाए गए हैं कि अगर कोई उसमें घुस जाए तो भ्रमित हो जाए और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल न कर पाए। उनका विचार यही था कि उर्वी जैसे ही उस कमरे में फंसेगी, उसकी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी और उन्हें उसे काबू में करने का मौका मिल जाएगा। इस योजना को अंजाम देने का मौका तब आता है जब गोलू एक बार फिर उर्वी के नजदीक पहुंच जाता है। लेकिन यह सब उसकी योजना का हिस्सा था। गोलू जानबूझकर उर्वी को चक्रव्यूह वाले कमरे की ओर ले जाता है। उर्वी अपनी हड़बड़ी में यह समझ ही नहीं पाती कि वह कहाँ जा रही है। जैसे ही वह कमरे के भीतर दाखिल होती है, चारों तरफ लगे दर्पणों की चमक उसकी आंखों में चुभती है और वह असमंजस में पड़ जाती है। उधर विवान और उसके भाई दूर से यह सब देख रहे होते हैं। वे देखते हैं कि गोलू अकेला खेलते हुए उर्वी को उस कमरे तक ले गया है। उन्हें तुरंत शक होता है और वे दौड़ते हुए गौरी के पास पहुंचते हैं। विवान बताता है कि अगर उर्वी ने अपनी असली शक्तियों का प्रयोग कर लिया तो यह जाल भी बेअसर हो जाएगा। गौरी अब और भी चिंतित हो जाती है और गोलू को बचाने के लिए दौड़ती है। कमरे में उर्वी गोलू को समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि वह उसका भला चाहती है, क्योंकि वह जानती है कि गोलू कोई साधारण बच्चा नहीं है, उसमें कुछ विशेष शक्तियां हैं। वह उसे अपने साथ ले जाना चाहती है ताकि वह उसे प्रशिक्षित कर सके। लेकिन गोलू उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। वह जानता था कि उसकी मां गौरी और उसके परिवार वाले ही उसके अपने हैं। उर्वी जब देखती है कि उसकी बातें काम नहीं कर रही हैं, तो वह जादू का सहारा लेती है। जैसे ही वह मंत्र पढ़ती है, कमरे में हलचल होने लगती है। लेकिन उसी वक्त गौरी वहां पहुंच जाती है और गोलू को बचाने के लिए खुद को बीच में डाल देती है। उसकी वजह से उर्वी का वार गोलू तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन गौरी खुद चोटिल हो जाती है। उसका गिरना गोलू को हिला देता है। वह मां को उठाने की कोशिश करता है और रोने लगता है। उर्वी इस मौके का फायदा उठाकर फिर से जादू करने लगती है। दर्पणों का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। उर्वी की शक्तियां फिर से तेज हो जाती हैं। यह सब होते देख विवान, अर्जुन और बाकी सदस्य कमरे की ओर दौड़ते हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, उर्वी एक जोरदार जादुई हमला करती है। एक चमकदार रोशनी कमरे में फैल जाती है और सभी सदस्य घायल होकर गिर पड़ते हैं। लेकिन अजीब बात यह होती है कि गोलू को कुछ भी नहीं होता। यह देखकर गौरी फुर्ती से गोलू को उठाकर वहां से निकाल लेती है। वह सबको देखती है। विवान, अर्जुन, नानी सब जमीन पर पड़े हुए हैं और घायल हैं। वह तुरंत अर्जुन से एम्बुलेंस बुलाने को कहती है। पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। सबकी आंखों में डर, पीड़ा और थकान साफ नजर आने लगती है। उर्वी गायब हो जाती है, लेकिन उसका असर अब भी बाकी था। नानी जो ये सब देख रही थी, चुपचाप खड़ी रहती है। उसके चेहरे पर गहरी सोच और चिंता होती है। फिर वह एक निर्णय लेती है। वह अपने विशेष ज्ञान से सभी की यादों से गोलू को मिटा देगी ताकि भविष्य में कोई खतरा न रहे। वह एक मंत्र पढ़ती है और धीरे धीरे सभी की आंखों से गोलू की यादें धुंधली होने लगती हैं। उसके साथ बिताए पल, उसकी बातें, उसकी मुस्कान सब कुछ जैसे किसी धुएं में विलीन हो जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। सब कुछ शांत लगता है।
लेकिन एक दोपहर गौरी को घर के कोने में रखा हुआ एक छोटा सा खिलौना दिखाई देता है। यह वही खिलौना था जिससे गोलू खेलता था। उसे हाथ में लेकर वह चौंक जाती है। उसकी आंखों में एक सवाल कौंधता है, अगर सब कुछ मिट चुका है, अगर सबकी यादें चली गई हैं, तो यह खिलौना अब भी यहाँ कैसे है? उस छोटे से खिलौने में एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ था और गौरी जानती थी कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। रात का सन्नाटा था, लेकिन गौरी के भीतर एक तूफान मचल रहा था। उस खिलौने को देखकर जो गोलू का था, उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। उसका मन उस रहस्य में उलझा था कि अगर सभी की यादों से गोलू मिट चुका है, तो यह निशानी अब भी कैसे बची रह गई। इसी उधेड़बुन में वह सो गई, लेकिन नींद भी उसे सुकून न दे सकी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन झन में अतीत के दृश्य दौड़ रहे थे। विवान के साथ बिताए गए वो मासूम पल, वो हंसी, वो प्यार, सब कुछ जैसे फिर से सामने आने लगा। वह भावनाओं के जाल में फंसती जा रही थी, जहां से निकलना मुश्किल था। यह सब इतना भारी था कि नींद टूटने के बाद वह चुपचाप उस कमरे से निकल गई। उसने अपने भीतर की बेचैनी को किसी से साझा नहीं किया, बस एक निर्णय ले लिया, दूर जाने का। इसी बीच शारदा विवान से कहती है कि अब आगे बढ़ने का समय है और वह सगाई के लिए संकेत स्वरूप उर्वी को अंगूठी थमा देती है। विवान अनमना सा होता है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला होता है, अचानक दरवाजा खुलता है और गोलू भीतर प्रवेश करता है। उसकी खिलखिलाती हुई आवाज पूरे घर में गूंज जाती है। सभी ठिठक जाते हैं, जैसे समय थम गया हो। उर्वी स्तब्ध रह जाती है। यह वह दृश्य नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। लेकिन दृश्य और भी विचित्र हो जाता है जब गोलू अचानक हवा में तैरने लगता है। अर्जुन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके हाथ नहीं आता। गोलू की आंखों में चमक है और शरीर से निकल रही ऊर्जा से पूरा कमरा रोशन हो जाता है। उर्वी इसे देखकर मुस्कुराती है, जैसे वह जानती थी कि यह होगा। लेकिन गौरी, जो हाल ही में भावनात्मक टूटन से गुजर चुकी थी, यह सब देखकर कांप उठती है। उसका दिल चीख उठता है, गोलू। उसकी कंपकंपाती आवाज पूरे माहौल को झकझोर देती है। तभी एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। विवान के सामने अचानक यह रहस्य खुलता है कि गोलू वही बच्चा है जो उसका अपना खून है, उसका बेटा। यह सच्चाई उसे भीतर तक हिला देती है। उसके चेहरे की भावनाएं बिखर जाती हैं, जैसे कोई गहरा घाव ताजा हो गया हो। इसी पल में गौरी दौड़ती है और गोलू को अपने पास खींच लेती है, जैसे वह किसी अनदेखे खतरे से उसे बचाना चाहती हो। तभी उर्वी की आवाज गूंजती है, बेटी, और एक दूसरी रहस्यमयी शक्ति कमरे में प्रवेश करती है। बेटी के आते ही माहौल और भी अस्थिर हो जाता है। वह जोर से चिल्लाने लगती है ताकि सबका ध्यान भटक जाए। उसकी चीखें इतनी तेज होती हैं कि सबके कान सुन्न हो जाते हैं। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए सुनहरी और बैठी गोलू की ओर बढ़ते हैं। वे धीरे धीरे उसे घेरे में ले लेते हैं और चुपचाप उसे कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे उसे दूर ले जाने लगते हैं, गोलू अचानक एक रहस्यमयी ऊर्जा क्षेत्र में गिर जाता है जिसे नक्षत्र कहा जाता है। एक ऐसा स्थान जहां उसकी शक्तियां अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाती हैं। गौरी को जैसे ही होश आता है, वह घबराकर उठती है और पूरे घर में गोलू को ढूंढने लगती है। उसका दिल धड़क रहा था, हर कोना छान मारती है, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। तभी उसकी निगाह फर्श पर एक अजीब चक्र के निशान पर पड़ती है। उसे समझते देर नहीं लगती कि यह कोई साधारण निशान नहीं है। वह दौड़ती है और विवान को जगाती है, जो खुद भी इस रहस्य में उलझ जाता है और गोलू की तलाश में जुट जाता है। गौरी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वह विवान से कहती है कि गोलू के पास विशेष शक्तियां हैं और यही वजह है कि रहस्यमयी प्राणी उसके पीछे पड़े हैं। अगर वे उसे पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेते हैं, तो मोहना को इतनी ताकत मिल जाएगी कि उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। यह सोच उसे भीतर तक कंपा देती है और वह टूटकर रो पड़ती है। परिवार के सदस्य एक एक करके उसके पास आते हैं और उसे सहारा देते हैं। वह अकेली नहीं थी, लेकिन उसकी पीड़ा सबसे अलग थी। दूसरी ओर बैठी और सुनहरी गोलू को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन गोलू लगातार रो रहा होता है। सुनहरी को लगता है कि शायद वह भूखा है। वह बेटी से कहती है कि यह बच्चा तो दूध पीता है, इसके लिए कुछ लाओ। लेकिन जैसे ही वह गोलू की ओर बढ़ती है, गोलू का चेहरा अचानक बदलता है। उसकी आंखों में चमक लौट आती है और उसके शरीर से एक अजीब सी ऊर्जा निकलती है।
वह पल भर में अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है और सुनहरी तथा बैठी पीछे हटने को मजबूर हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि अब वे उसे नियंत्रण में नहीं रख सकते। वे डर के मारे भागना चाहते हैं, लेकिन मोहना का आदेश उन्हें रोकता है। मोहना अब भी चाहती है कि गोलू उसकी योजनाओं का हिस्सा बने, चाहे इसके लिए कितनी भी ताकत क्यों न लगानी पड़े। वहीं मोहना एक अलग स्थान पर पानी से भरे कमरे में खड़ी होती है। उसकी आंखों में जुनून है। उसे लगता है कि अब वह समय आ गया है जब वह सबसे बड़ी शक्ति प्राप्त करेगी। उसकी सांसें तेज हैं, उसके इरादे और भी खतरनाक। गोलू की ऊर्जा थोड़ी स्थिर होती है, लेकिन माहौल अब भी बोझिल और भारी बना रहता है। सब कुछ सामान्य होते हुए भी कुछ अधूरा था। वहीं शारदा, जो घर लौट आई थी, गौरी को गले लगाकर उसे दिलासा देती है। वह कहती है कि अब विवान, हर्ष और अर्जुन गोलू को वापस लाने के लिए हर हद तक जाएंगे। लेकिन गौरी की आंखों में जो डर था, वह अब भी वैसा ही था, क्योंकि वह जानती थी कि गोलू अब सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा। वह अब एक ऐसी शक्ति बन चुका है जिसे पाना और खोना दोनों ही खतरनाक हो सकता है।